उत्तराखंड राज्य में कोविड के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर प्रदेश वासियों के हित में सरकार ने आगामी 11 से 18 मई तक प्रदेश फेज में संपूर्ण राज्य में सख्त कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट मंत्री व शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि 18 मई सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस अवधि में केवल सुबह 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं जैसे फल सब्जी, दूध, मीट आदि की दुकानें ही खुल सकेंगी। पूर्व में यह दुकानें 12 बजे तक खुल रही थी। उन्होंने बताया कि इस अवधि में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग भी खुले रहेंगे। इसमें भी 50% स्टाफ को ही बुलाया जा सकेगा। प्रेस के कर्मचारियों के लिए उनका आईडी कार्ड ही पास होगा। इंटरस्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें राज्य में आने की अनुमति दी जाएगी। प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी अपनी ग्राम सभाओं में बनाए गए स्थान से ही पूरी करनी होगी। जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा। इसका खर्च स्टेट फाइनेंस कमीशन के ग्रांट एसडीआरएफ फंड से किया जाएगा। उनियाल ने आगे बताया कि शादी समारोह में केवल 20 लोगों की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि हालातों को देखते हुए फिलहाल लोग शादी समारोह को स्थगित करने का निर्णय भी अपने स्तर पर ले सकते हैं। इसी तरह सब यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी। इंटरस्टेट मूवमेंट में भी 50% यात्रियों को ले जाने की अनुमति होगी। वैक्सीनेशन के लिए अगर 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति घरों के बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा। इसी तरह 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जाने की अनुमति होगी। ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा। इसके साथ ही 10 मई को 1 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके तत्काल बाद कर्फ्यू लागू होगा। अब केवल 7 से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, फल सब्जी, दूध, मीट खुलेगी। इसके साथ साथ मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी और को अनुमति नहीं होगी। राज्य में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। केवल एमबीबीएस व बीडीएस नर्सिंग कोर्स के अंतिम वर्ष के लिए क्लास चलाई जा सकती हैं। निकाय निरंतर रूप से बस अड्डे, मंडियों आदि को सैनिटाइज करते रहेंगे। शराब की दुकानें और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे। बैंक, आईटी, वेंडर, गैस एजेंसी को छूट दी गई है। इसके अलावा ड्रग्स क्लिनिक्स, पैथ लैब, रिसर्च लैब आदि को भी छूट दी गई है। जिस तरह राज्य में लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा था और 9,600 की संख्या भी पहुंची, इसको सरकार की बहुत गंभीरता से सरकार इस तरफ देख रही थी और कई दिन से ये बात कही जा रही थी कि सरकार कड़े से कड़ा निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगी। और क्योंकि आज आवश्यकता आम आदमी के जीवन को बचाने की है और इसको देखते हुए आज सरकार ने पूरे राज्य में 11 तारीख 6 बजे से लेके और 18 तारीख 6 बजे तक 7 दिन कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है ताकि इस संक्रमण की चेन को तोड़ने का काम हो सके और आम आदमी के जीवन की रक्षा की जा सके। जिस तरह इस कर्फ्यू के दौरान तमाम गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, दुकानों को पूर्णतः दुकानें बंद रहेंगी। राशन की दुकानें मात्र 13 तारीख को अलाउ की गई हैं 7 बजे से 10 बजे तक। इसके अलावा सब दिन ये बंद रहेगा, लेकिन सब्जियां, फल, मीट, मछली, मुर्गा इसके लिए 7 बजे से 10 बजे तक का टाइम रखा गया है। और कोशिश ये है कि हमारे फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता गलियों में जाके या ऑनलाइन ये आपका होम डिलीवरी, जिलाधिकारियों को कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके इन चीज़ों की होम डिलीवरी कराई जाए, को ज़्यादा से ज़्यादा अंकुश लगाया जा सके। बाहर से हमारे राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे की पूर्व आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ साथ ये किया गया है कि वो जो हमारा स्मार्ट सिटी पोर्टल है उसमें उनको पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ साथ जो हमारे राज्य के मूल निवासी दूसरे प्रदेशों से अपने राज्य में लौटेंगे उनके लिए फिर एक बार ग्राम सभा स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बना करके उनको गांव में कम से कम 7 दिन आइसोलेशन की बात का इसमें प्राविधान किया गया है। 7 दिन में अगर कोई लक्षण नहीं आएंगे
तो वो अपने घर जा सकते हैं। अगर लक्षण आने के बाद उनको फिर जो उनका ट्रीटमेंट है वो कराया जाएगा। साथ ही साथ इसके खर्चे के लिए सभी सम्मानित प्रधानगण जो हैं, जो हमारा राज्य का स्टेट फाइनेंस कमीशन से जो पैसा उनको दिया गया है उससे इस खर्चे कर सकते हैं। खर्चा अगर बढ़ गया तो जिलाधिकारी को यह अधिकृत किया गया कि वो SDRF फंड और CRMF फंड से इस खर्चे को करने का काम करें। साथ ही साथ जो राज्य के अंदर बाहर से लोग आ रहे हैं, मैंने आपको वो बताया, जैसे राज्य के अंदर जो इंट्रा स्टेट राज्य के अंदर की जो गतिविधियां हैं उनको इस शर्त के साथ अलाउ किया गया है कि उसमें 50% से ज़्यादा लोग गाड़ी में सवार नहीं हो सकते और उसके साथ साथ कोई ना कोई वाजिब कारण उन पर होना चाहिए आवागमन का। शादियों के लिए हमारा जनता सरकार का जनता से फिर एक बार अनुरोध ये किया कि अगर हो सके तो शादियों को स्थगित कर दें और जब स्थिति सामान्य हो जाए तब शादियाँ करें। अगर कोई शादी करता भी है तो अब अधिकतम संख्या 20 अनुमन्य की गई है। सब यात्रा के लिए भी अधिकतम संख्या 20 अनुमन्य की गई है। शराब की दुकानों से लेके जो बार हैं ये पूर्णतः इस पीरियड में बंद रहेंगे। साथ ही साथ जो आवश्यक चीज़ें हैं, चाहे वो पशुपालन से जुड़ी हों, कृषि से जुड़ी हों, बागवानी से जुड़ी हों, मेडिकल से जुड़ी हों, इन सब को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इसके अलावा 18 से 45 वर्ष के जो लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है उसके लिए अनिवार्य किया गया है कि उन्हें अपने पंजीकरण को दिखा करके उनको आवागमन में प्रतिबंध से बाहर किया जाएगा। लेकिन उनको इसके लिए कहीं ना कहीं अपना पंजीकरण दिखाना पड़ेगा कि आप 18 से 45 उम्र के आप आदमी ने वैक्सीनेशन के लिए आपने रजिस्ट्रेशन अपना पंजीकरण कराया है। साथ साथ जो बाकी 45 से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें केवल इसलिए की गई हैं कि आम आदमी का जीवन सुरक्षित रह सके और कोविड पर ये जो जंग है इसको हम जीत सकें। इसमें सरकार का पूरे प्रदेश की जनता से एक अनुरोध है कि वो इसमें अपना सहयोग करें और स्वयं को सुरक्षित रखने के साथ साथ अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्ले को, अपने कस्बे को सुरक्षित रखने में योगदान दें ताकि इस लड़ाई को हम जीत सकें।